हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल लीगेसी ऑफ स्टडी में। आज हम 9th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों नंबर सिस्टम्स। आज डेट है 21 जुलाई 2021 और हम क्लास 9th का पढ़ेंगे मैथ्स चैप्टर। चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है बच्चों नंबर सिस्टम। तो हम पहले नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का। तो बच्चों चैप्टर का हम जानते हैं, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है बच्चों, नंबर सिस्टम एक सिस्टम है। नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम of representing the numbers। नंबर सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने कहा हमें लिखना है नेचुरल नंबर, है ना। हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ नेचुरल नंबर का। हम सब जानते हैं नेचुरल नंबर होते हैं यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 ये इन्फिनाइट तक जाते हैं। इन्फिनाइट, ये बच्चों इन्फिनाइट का सिंबल होता है, इसे हम कहते हैं इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब बच्चों असीमित, जो कभी खत्म ना हो। ठीक है। हम नंबर नेचुरल नंबर को हम 1 2 3 4 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसे कोई सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इन्फिनाइट नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। अगर वही मैं कहूँ, अगर मैं इसे रोमन नंबर में लिखना चाहूँ, और जैसे हमें कह दिया गया कि हमें जितने भी नेचुरल नंबर हैं हमें उनको रिप्रेजेंट करना है रोमन नंबर सिस्टम में। ठीक है। तो रोमन नंबर सिस्टम के अंदर हम 1 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 1। 2 को हम लिखते हैं ऐसे, 3 को लिखते हैं ऐसे। ठीक है। वैसे हम 5 को कैसे लिखते हैं रोमन नंबर सिस्टम के अंदर? रोमन नंबर सिस्टम के अंदर हम 5 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है। और 10 को हम एक्स लिखते हैं। वैसे बच्चों हम LCDM याद करने का तरीका बता देता हूँ। LCDM, L मतलब 50, 50 को हम रोमन नंबर में L लिखते हैं, और 100 को हम रोमन नंबर में C लिखते हैं, और 500 को हम रोमन नंबर में D लिखते हैं, और 1000 को रोमन नंबर में M लिखते हैं। ठीक है बच्चों। वैसे एक अगर मैं कहूँ, अब मुझे पॉजिटिव नंबर लिखना है। ठीक है। पॉजिटिव नंबर हम समझाते हैं +1 +2। पॉजिटिव नंबर को हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे सिस्टम में +3 +5 +4 ऐसे करते करते हम लिखते जाते हैं 1 2 3 4 5 करके। अगर हम इसके आगे प्लस का साइन लगा रहे हैं तभी भी ये पॉजिटिव है। अगर हम इसके आगे प्लस का साइन ना लगा के इसको ऐसे लिख दें 1 2 3 4 5 तभी भी ये क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है। अब मैं कहूँ नेगेटिव नंबर को हम कैसे लिखते हैं? नेगेटिव नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या बच्चों? एक सिस्टम ही बताता है कि आप कैसे सारे नंबर को उनके सिस्टम में लिखते हैं। मैं नेगेटिव नंबर के बारे में आपको बता देता हूँ। नेगेटिव नंबर हम लिखते हैं -1 -2 -3
-4 है ना बच्चों। नेगेटिव नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जितने नंबर्स हैं नेचुरल नंबर को, अगर मैं कहूँ मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखना है, डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब 0.1 डेसिमल नंबर के अंदर है। अगर मैं आपको ऐसे कहूँ, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ डेसिमल नंबर के, जैसे 1.2, 5.1, 6.4, ये सारे क्या है डेसिमल नंबर। अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर है 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, हमने ले लिया है 1 हमारे पास एक नंबर है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 1 हमारे पास एक नंबर है। अब हमें इसे इसको डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर लिखना है। देखो अगर खाली 1 है तो हम खाली इसके आगे पॉइंट लगा के 0 लिख के हम इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी सिंगल नंबर जैसे 2 है, उसे डेसिमल नंबर में लिखना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2 के आगे पास पॉइंट 0 लगा देंगे, और ये आपकी मर्जी, आप कितने भी 0 यहाँ पे लगातार लगा सकते हैं, ठीक है। पर हम ज़्यादातर 2 ही 0 तक काम करते हैं, हमें ज़्यादा आगे 0 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 डेसिमल वैल्यू तक हम जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। 3 है, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3.0, ठीक है बच्चों। बाकी ये तो 1.2 अलग है, मतलब ये तो है पहले से डेसिमल नंबर है। अगर हम खाली ये ले लें, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, कोई भी हमने एक नेचुरल नंबर ले लिया, जैसे मैं 5 नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है। अब हमें इसे डेसिमल में क्या हम 5 पॉइंट ऐसे 0 लिख देना बस। ये सारे क्या है नंबर सिस्टम से, सारे नंबर के सिस्टम ऐसी हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम क्या कहता है, नंबर सिस्टम एक सिस्टम है जो नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, और नंबर को रिप्रेजेंट करने के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है बच्चों। आप इसे वीडियो को पॉज करके अगर नोट करना है तो नोट करो, इसे कुछ नोट करने लायक है नहीं, अगर आप करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं रफ कर देता हूँ इन सबको। और हाँ बच्चों, साथ में अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके और एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठे रहना इसे नोट करने के लिए। तो हमने चैप्टर का नाम तो जान लिया नंबर सिस्टम, और ये भी जान लिया नंबर सिस्टम कहते हैं किसे हैं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर। तो अगर आप चैप्टर के अंदर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ नंबर्स। ये इस चैप्टर को करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो पहले टाइप नंबर हम नेचुरल नंबर से चालू करते हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर से हम चालू करते हैं। अभी मैंने बच्चों आपको बताया था थोड़ी देर पहले जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से चालू होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते बच्चों इन्फिनाइट तक जाते हैं। इन्फिनाइट तक मतलब ये कभी खत्म नहीं होता, आगे बढ़ते रहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बढ़ते रहते हैं। क्या हमारे नेचुरल नंबर। याद रखना बच्चों, नेचुरल नंबर आप कभी मतलब ऐसे नहीं लिखोगे। 1.1 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। 1.1 कभी भी एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 100 नेचुरल नंबर है। ऐसे क्योंकि बढ़ते जाएगा ना, 100, 101, 1000 सारे नेचुरल नंबर है। 10,000, लाख ऐसे करते करते होंगे। लेकिन आप नेचुरल नंबर को अगर आप ऐसे लिख दो कि 5.6 नेचुरल नंबर 5.6 नहीं होगा फिर, ठीक है। इतना हमेशा ध्यान रखना, नेचुरल नंबर हमेशा
ऐसे ही रहेंगे 1 2 3 4 5। और हाँ, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। -1, -2, -3 भी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये नेचुरल नंबर नहीं है, याद रखना। नेचुरल नंबर है 1 से चालू होते हैं और बढ़ते जाते हैं, मतलब खत्म नहीं होंगे। आप कितना इन्हें बढ़ाओगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम होल नंबर पे। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर बच्चों बस 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से मतलब जैसे 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 बस 0 लग जाता है नेचुरल नंबर के आगे 0, बाकी यही 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये बढ़ते रहते हैं। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते ये बढ़ते रहते हैं। और होल नंबर में भी बच्चों कोई नंबर पॉइंट में नहीं होगा। होल नंबर पॉइंट में नहीं होते हैं। जैसे 1.0 तो छोड़ो, इसे हटाओ, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। 1.2 होल नंबर नहीं होगा, याद रखना। और ना ही -1 होल नंबर होगा, ठीक है। ये भी होल नंबर नहीं होगा। 0 तो होल नंबर होगा, क्योंकि मैंने कहा ना 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते रहता है। नेचुरल नंबर की तरह ही है, बस इसमें 0 नंबर ऐड हो जाता है, ठीक है। पूरा नेचुरल नंबर है, देखो सारे नेचुरल नंबर है, बस इसके आगे क्या है, 0 है ना। तो 0 भी होल नंबर में होता है, नहीं 0 से चालू होता है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर बच्चों मैं आपको बता दूं पॉजिटिव नंबर। इन नंबर के बारे में भी जान लो। पॉजिटिव नंबर वैसे आप सबको पता ही होगा, पर फिर भी एक बार हम जान लेते हैं थोड़ा, जिन बच्चों को नहीं पता हो, क्योंकि मैं एकदम 0 से चैप्टर चालू करूँगा, है ना। किसी को पता हो ना पता हो, आप 9th क्लास में आ गए, आपको पता लग जाना चाहिए। ना भी पता हो तो वैसे बहुत बच्चों को पता होगा। पॉजिटिव नंबर सब जानते हैं। +1, पॉजिटिव नंबर हमेशा 1 से चालू होता है। 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। जितने भी नंबर है सारे पॉजिटिव नंबर है। नेचुरल नंबर भी सारे पॉजिटिव है, होल नंबर भी सारे पॉजिटिव है, ठीक है। और जो 0 नंबर होता है बच्चों, 0 नंबर ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास 0 नंबर है ना। 0 नंबर नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होते हैं, नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना ये नंबर पॉजिटिव होता है ना ये नंबर नेगेटिव होता है। 0 बच्चों कैसा नंबर होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर पता ही है 1 2 3 +1 +2। आपको ना अगर पॉजिटिव नंबर के आगे प्लस लगाने की जरूरत भी नहीं है। आप इन पॉजिटिव नंबर को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे करते करते आप पॉजिटिव नंबर को लिख सकते हो। इसमें भी आप प्लस लगाना चाहो लगाओ, है ना। प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा नंबर। कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनाइट तक। और हाँ याद रखना प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर को पॉइंट में भी लिख सकते हो, जैसे 1.0 ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हो। मैंने एक और एग्जांपल दे दिया 1.2, ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। आपकी मर्जी, आप इसके आगे प्लस लगाओ या प्लस ना लगाओ, ये सब बराबर ही है, ठीक है। अब हम चौथे नंबर के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव नंबर। ठीक है बच्चों, नेगेटिव नंबर के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। नेगेटिव नंबर बस इन सब के आगे किसका साइन लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। -1 -2 -3 -4 ऐसे करते 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 आप माइनस नेगेटिव तक जा सकते हैं। कहाँ तक, माइनस सॉरी बच्चों, नेगेटिव इन्फिनाइट तक। ये पॉजिटिव इन्फिनाइट था, पॉजिटिव इन्फिनाइट, ठीक है बच्चों, लिख देता हूँ पॉजिटिव इन्फिनाइट। और ये जो हमारा है ये है नेगेटिव इन्फिनाइट, ठीक है।
और नेगेटिव नंबर के आगे आपको माइनस का साइन हमेशा लगाना है ना। ये जो नंबर है, नंबर के पहले किसका साइन लगेगा? माइनस का। और अगर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के आगे आप प्लस का साइन लगाओगे हमेशा, ठीक है। ये नंबर के पहले लगेगा प्लस का साइन। आप पॉजिटिव नंबर को बिना साइन के लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे पॉजिटिव नंबर में ही आएंगे। पर अगर आपका पास नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर के आगे हमेशा याद रखना माइनस का साइन पहले लगेगा, फिर नंबर आएगा, ठीक है बच्चों। और जो नेगेटिव नंबर होते हैं ये डेसिमल भी लगते हैं, जैसे -1.2, ठीक है, -6.4, डेसिमल में भी नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। डेसिमल में भी नेगेटिव का साइन लगता है, नेगेटिव डेसिमल नंबर, ठीक है बच्चों। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर के नेगेटिव नंबर आपको समझ में आ ही गया होगा। और हाँ, मैं एक और चीज बता दूं, जीरो। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि जीरो नेगेटिव नंबर होता है। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, ना तो जीरो पॉजिटिव नंबर में आता है ना जीरो नेगेटिव नंबर में आता है, ठीक है। जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, जीरो हमेशा जीरो ही रहता है, ओरिजिन ही रहता है। मतलब आप नंबर लाइन जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा जीरो ओरिजिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जीरो पॉजिटिव नंबर में भी नहीं आता है। जैसे हम कोई कहेगा कि जीरो भाई पॉजिटिव नंबर है, तो हम कहेंगे नहीं, जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं है। कोई कहेगा भाई जीरो नेगेटिव नंबर है, तो हम कहेंगे नहीं, जीरो नेगेटिव नंबर भी नहीं है। जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो अगर आपको बस समझ में आ जाना चाहिए सारे नंबर क्या होते हैं, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ है, आप इसे जितना समझोगे उतना आपको समझ आएगा, ठीक है। इसमें अगर कुछ नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर लो, कुछ नोट करने लायक है नहीं, बस समझने की चीज़ है, हमेशा समझ के रखना। लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं, 1 टू इन्फिनाइट नेचुरल नंबर तक जाता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ सब। यहाँ तक आपने नोट कर लिया? मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉपी पेन और एनसीईआरटी की अपनी मैथ की बुक लेके बैठना। जब भी पढ़ने बैठना तो अपनी एनसीईआरटी की बुक, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना, ठीक है। तो हमने नेचुरल नंबर के बारे में जान लिया। मैं आपको बता दूं नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ा और। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक जाते हैं ना, 1 टू इन्फिनाइट, 1 2 3 4 5 6, है ना। कि जो भी इन्फिनाइट नेचुरल नंबर होते हैं, है ना। अब आप इन नेचुरल नंबर को गिन तो सकते नहीं कि कितने नेचुरल नंबर है। तो जो भी इन्फिनाइटली नेचुरल नंबर है, मतलब इन्फिनाइट नेचुरल नंबर है, जितने भी इन्फिनाइट नेचुरल नंबर्स, इन सबको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन्फिनाइट नेचुरल नंबर को हम हमेशा एन, कैपिटल एन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर एन में रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर, इन्फिनाइट नेचुरल नंबर को। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं हम नेचुरल नंबर को, कैपिटल लेटर एन है, ठीक है। एन दिख रहा बच्चों, एन है, अच्छे से देख लो। और दूसरा हमने पढ़ा था होल नंबर के बारे में। होल नंबर मैंने आपको बताया था ये जीरो से लेके इन्फिनाइट तक जाते हैं। 0 1 2 3 4 सभी पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3, जीरो ना तो नेगेटिव आता है ना पॉजिटिव आता है, 0 1 2 3 ऐसे करके बढ़ते रहते हैं, 0 टू इन्फिनाइट होते हैं। बताया था ना अभी आपको, 0 1 2 ऐसे करते करते ये इन्फिनाइट तक होते हैं, ठीक है। और जो भी ये इन्फिनाइट होल नंबर रहते हैं ना, इसको भी हम गिन तो पाएंगे नहीं कितने सारे इन्फिनाइट होल नंबर है। तो इस सारे इन्फिनाइट होल नंबर को, मतलब जितने भी होल नंबर है, हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल लेटर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। बाकी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर को आप खाली
ऐसी पॉजिटिव नंबर में रिप्रेजेंट करते हो उसको। जब आपको इंटीजर पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताता हूँ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ इसे। छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी, काम आने वाली है, नोट करते रहना पॉज करके। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा समय लूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। और इस चैप्टर को करने से पहले मैं एक और चीज़ पता होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर बच्चों आपको पता होगा क्या होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर को लिखने का तरीका होता है बच्चों, न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर। पता ही होगा जो नंबर को हम अपॉन में लिखते हैं उन्हें हम। तो बच्चों हम फ्रैक्शनल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। फ्रैक्शनल नंबर को हम न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कुछ फ्रैक्शनल नंबर के। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 3/4। 3/4 के अंदर जो इसके अंदर 3 है बच्चों, यह है नंबरेटर। जो 3 है इसके अंदर ऊपर वाला जो पार्ट है, जो डिजिट है नंबर ऊपर वाला, उसे कहते हैं नंबरेटर। और ये जो 4 है जो नीचे है, इसको हम कहते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, ये नंबरेटर है, ये डेनोमिनेटर है। जो 3 है नंबरेटर, जो 4 है डेनोमिनेटर। इसको हम फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। जैसे आप इसे ऐसे आपने इसको 3/4 के फॉर्म में लिखा। ठीक है, जरूरी नहीं कि नंबरेटर हमेशा छोटा रहे, डेनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहे, कुछ भी छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे 3/4, 4/3, 2/6, मतलब कोई भी नंबर जो ऐसे अपॉन की फॉर्म में लिखा रहे, उसको हम पढ़ते हैं 3/4, या हम इसे पढ़ते 3/4। ठीक है, इसको हम ये भी पढ़ते 3/4, या फिर हम इसको ये भी पढ़ते 3/4। ठीक है, वैसे हम इसको क्या पढ़ेंगे 4/3 या 4/3, या आप 2/6 बोलिए इसे, या फिर आपकी मर्जी, आप इसे 2/6 कहिए। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। जैसे मैंने इधर आपको एक एग्जांपल में, जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया, मैंने आपको नंबर दे दिया, एक नेचुरल नंबर दिया मैंने आपको 5। अब मैं कहूँ कि 5 जो नेचुरल नंबर है, इसको फ्रैक्शनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, नंबरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर। तो कैसे लिखेंगे, बस हमको करना कुछ नहीं है। जो 5 है, 5 को एज इट इज सेम 5 लिख देना है, और अपॉन में उसके नीचे में क्या लिख देना है 1। 5/1। हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, मतलब कोई भी नंबर है हमारे पास, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर उसके मतलब ऐसे वो लिखा हुआ है सिंपल, जैसे एक एग्जांपल में इसमें -5 ले लेता हूँ, -5, इसके अपॉन में कुछ नहीं लिखा हुआ। जिसके अपॉन में कुछ नहीं रहता ना, मतलब जो खाली रहता है, उसका हम नीचे में सब 1 लगाते हैं, -5/1। ठीक है, अब पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो वो भी फ्रैक्शनल नंबर में लिखे जाते हैं, जो नेगेटिव हो वो भी फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 5/1 -5/1। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने कहा 10 नंबर है, 10 नंबर को हमें फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 10/1। अब जैसे 0 है, तो कई लोग सोच रहे होंगे कि 0 नंबर को हम फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ना। फ्रैक्शनल नंबर का मतलब क्या, नंबरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर की फॉर्म में, यही तो फ्रैक्शनल नंबर है, नंबरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर, इसकी फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो करना कुछ नहीं, 0 है, 0 के नीचे भी हमें क्या लगा देना है 1।
में कोई सा भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अगर हम उसे फ्रैक्शनल नंबर की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे सिर्फ 1 लगा देंगे। ठीक है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, फ्रैक्शनल नंबर के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के अंदर 10 अपॉन में 5 है ना, 10 अपॉन में 5। इसका मतलब असल में होता क्या है, फ्रैक्शनल नंबर ये 10/5 इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि हमें इसे 10 अपॉन जो 5 जो नंबर है इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, जिससे मैंने लिखा इसे, इसको हम डिवाइड में अगर करें तो हम कैसे कर सकते हैं, जो नंबरेटर रहता है, नंबरेटर हमेशा अंदर जाता है डिवाइड करते समय। ठीक है, और ये जो डेनोमिनेटर है ये हमेशा बाहर रहता है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं 5 2 जा 10, तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना हमेशा ध्यान रखना। अगर जो हम ये जो भी फ्रैक्शनल नंबर है हमारा, नंबरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर की जो फॉर्म रहता है, अगर हम इसे डिवाइड करें तो जो नंबरेटर रहता है बच्चों, डिवाइड करते समय नंबरेटर हमेशा कहाँ रहता है, डिवाइड के अंदर रहता है, और जो डेनोमिनेटर रहता है वो बाहर रहता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो नंबरेटर रहता है वो हमेशा डिवाइड के अंदर रहता है, और जो डेनोमिनेटर रहता है वो यहाँ पे रहता है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, ये जो नंबरेटर रहता है वो हमारा डिवाइडेंड रहता है। क्या रहता है, डिवाइडेंड। ठीक है, और ये जो डेनोमिनेटर रहता है बच्चों ये हमारा डिवीजर रहता है। ठीक है बच्चों, जो नंबरेटर रहता है वो डिवाइडेंड रहता है, यानी डिवाइड के अंदर रहेगा, और जो डेनोमिनेटर वो डिवीजर यानी बाहर रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 10/5 का। मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10/5 का, तो हमने जब इसको 10/5 को अंदर लिखा ऐसे डिवाइड करके, इधर जैसे आप देख रहे हो कि हमने लिखा 10/5 को डिवाइड करके लिखा, तो यहाँ पे जो हमारा 10 है, 10 इधर है, तो हमारा 10 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 10 है हमारा वो हो गया डिवाइडेंड। और जो हमारा 5 है, 5 हमारे यहाँ पे क्या हो गया, डिवीजर। ठीक है, जो भी डिवाइड करता है बाहर उसे हम कहते हैं डिवीजर, और जो अंदर रहता है उसे कहते हैं डिवाइडेंड। और जिससे ये कटता है, जैसे हमने इसे काटा 5 2 जा 10, तो जो 2 है, 2 हमारा क्या होता है, कोटिएंट। QUOT, इसकी स्पेलिंग क्वेटिएंट शायद ये होती है, क्वेटिएंट। 2 यहाँ पे क्वेटिएंट होता है, और हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कुछ बचा नहीं, पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0, कुछ हमारा रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, जैसे आप इसे काटोगे ना, डायरेक्ट में काटोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारा क्या आ गया 2/1। और मैंने आपको बताया था कि 2/1 का मतलब क्या होता है, 2/1 का मतलब भी यही होता है कि 2। ठीक है, अब इसके नीचे आप में 1 लगाओ ना लगाओ, वो आपकी मर्जी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नंबरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर डिवाइड करोगे तो नंबरेटर हमेशा कहाँ रहेगा, अंदर। अंदर मतलब नंबरेटर हमेशा क्या रहेगा, डिवाइडेंड रहेगा। अगर आप कभी भी डिवाइडेंड करोगे ना कोई भी चीज को, जैसे आप कभी भी डिवाइड करते हो, आप इतना नोट करो, फिर आपको बताता हूँ। आप सबको पता होगा पर फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जैसे अभी आप नोट कर लो। तो बच्चों ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, इधर मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप डिवाइड करोगे तो जो डिवाइड के जो अंदर रहता है हम इसको क्या पढ़ते हैं, डिवाइडेंड पढ़ते हैं। ठीक है, और जिससे भी आप इसे डिवाइड करोगे हम उसे कहते हैं डिवीजर। हम उसे क्या पढ़ते हैं, डिवीजर। और जिससे भी आप इसको डिवाइड करोगे, मतलब जिससे भी आप इसे काटोगे, हम उसको कहते हैं कोटिएंट। ठीक है, कोटिएंट की स्पेलिंग होती है QUOTIENT। और फिर बाद में जो भी इससे आप डाल के काटोगे इधर,
और जो भी आपका इधर बचेगा रिमाइंडर, चाहे वो 0 बचे, चाहे 1 बचे, चाहे 2 बचे, जो भी बचे उसको हम इधर कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, बस इतना याद रखना। मैं बस ये कहना चाहता हूँ जो भी फ्रैक्शनल नंबर में जो नंबरेटर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, डिवाइडेंड रहता है। ठीक है, और ये जो डेनोमिनेटर रहता है ये हमेशा क्या रहता है, डिवीजर रहता है। मतलब नंबरेटर हमेशा डिवाइड के अंदर रहेगा और डेनोमिनेटर डिवाइडेंड को डिवाइड करेगा। बस डिवीजर यहाँ रहेगा, डेनोमिनेटर यहाँ रहेगा, नंबरेटर यहाँ रहेगा। इसलिए मैंने कहा है कि नंबरेटर यहाँ रहेगा, डेनोमिनेटर यहाँ रहेगा। ठीक है, ये छोटी सी बात हमेशा याद रखना। और जो भी आप किसी भी चीज़ को डिवाइडेंड करते हो, एक और चीज़ बता दूँ, ये जो भी आप डिवाइडेंड करोगे, ये डिवाइडेंड जो डिवाइडेंड है ये टोटल आपका क्या आएगा, जो डिवाइडेंड है आपका आएगा डिवीजर इनटू में कोटिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, ये हमेशा बात याद रखना, जो भी आपके डिवाइडेंड आएगा ये हमेशा क्या आएगा, डिवीजन टू कोटिएंट इनटू रिमाइंडर। इधर कोटिएंट की स्पेलिंग गलत है, थोड़ी मैं सही कर देता हूँ, QUOTIENT, कोटिएंट। ठीक है, इतना आप पॉज करके नोट कर लो। मैं भी आपको बताता हूँ, जैसे इसको मैं एग्जांपल लेके इसको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, जिससे मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिया था 10/5 को हमने डिवाइड करके दिखाया। वैसे फ्रैक्शनल नंबर में मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, इस बार मैं लेता हूँ 11/2। 11/2 को मैंने अभी आपको बताया कि जो भी अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे। 11 को हम अंदर रखेंगे डिवाइड करते समय, 11 हमारा क्या हो गया, डिवाइडेंड हो गया। 2 हमारा क्या हो गया, डिवीजर बाहर आ गया। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 होता है, डिवाइड करना आता ही होगा सबको। अब इसमें से कितना बचा, 11 में से 10 में बचे 1, है ना। यही मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं ये यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि डिवाइडेंड क्या है, यहाँ पे डिवाइडेंड क्या होगा, 11 होगा, जो भी अंदर होगा वो क्या होगा, डिवाइडेंड होगा। ये बाहर है 2, यहाँ पे डिवीजर क्या होगा, डिवीजर यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, और ये जो 5 है, 5 यहाँ पे क्या होगा, क्वोटिएंट होगा। क्वोटिएंट होगा 5, और जो 1 होगा, 1 यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर होगा, है ना। ये बात इसमें मैंने इसमें से देख के ले ली, है ना। मैं ये जो मैंने अभी आपको लिखा है ना, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना, ये मैंने लिखा है। अब यहाँ पे डिवाइडेंड, इसे डिवाइडेंड इक्वल टू मैंने क्या कहा था, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिवाइडेंड यहाँ पे क्या है, 11 है, ठीक है, इक्वल टू, और डिवीजर क्या है, 2 है, क्वोटिएंट क्या है, 5 है, रिमाइंडर क्या है, प्लस में 1 है, मतलब, है ना। ये डिवीजर हो गया, 5 क्वोटिएंट हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया। अब हम इसे मतलब मल्टीप्लाई, तो 11 11 ही रहेगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 हो गया 10, फिर प्लस 1, 10 और 1 कितना होता है, 11, और ये भी 11 ही है। देख रहे हो, ये मतलब डिवाइडेंड, अगर आप इसे LHS ले लो, इसे RHS ले लो, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया ही नहीं हो गया। मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, इसको हमेशा डिवाइड करने का तरीका यही है कि न्यूमरेटर हमेशा डिवाइडर रहेगा, डेनोमिनेटर हमेशा डिवीजर रहेगा। ठीक है, और ये भी आप नोट करना चाहो तो कर लो, वैसे पता ही होगा आप लोगों को, लेकिन अभी काम आएगा ये थोड़े जो बेसिक चीज़ें, थोड़ी बेसिक चीज़ मैं बताते चल रहा हूँ जिसको ना पता हो। ठीक है, नोट करते जाना।
जो अगर आपको समझ में ना आए, अगर आप कुछ और भी कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो मैं इसे रफ करता हूँ। तो फ्रैक्शनल नंबर के बारे में आपने जान ली चीज़ें, और ये वाली बात भी जान ली कि अगर कोई नेचुरल नंबर है, जैसे नेचुरल नंबर मैंने इस पर ले लिया 9, है ना, नेचुरल नंबर मैंने इस पर ले लिया, नेचुरल नंबर ले लिया 9। तो जो 9 है, 9 को अगर हम फ्रैक्शनल नंबर में लिखना चाहे नंबरेटर अपन में डेनोमिनेटर की फॉर्म में, तो ये हमेशा क्या लगा देंगे इसके नीचे 9/1, ठीक है। सॉरी। तो हमने यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर पढ़ लिया। तो फ्रैक्शनल नंबर पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं डेसिमल नंबर के ऊपर, ठीक है। ये मतलब नंबर है जिनके बारे में आपको अभी जान लेना चाहिए। अगर आप इन नंबर के बारे में जान लोगे तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं डेसिमल नंबर के ऊपर। डेसिमल नंबर आप सब जानते होंगे, जो भी नंबर पॉइंट में लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर, ना। जिस नंबर के आगे हम पॉइंट या डेसिमल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूँ 5.6, डेसिमल नंबर है, सब कुछ जानते हैं डेसिमल नंबर है। 5.6, 1.9, ये सारे डेसिमल नंबर है ना। जो भी नंबर पॉइंट में लिखो, ये डेसिमल वैल्यू 1 तक है, ये भी 1 तक है। अब कुछ डेसिमल वैल्यू 2 तक ले लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 5.21, इसके अंदर 2 डेसिमल वैल्यू है ना। 3 डेसिमल वैल्यू तक भी जा सकती है बात, 5.212, है ना। पर हम हमेशा 2 डेसिमल वैल्यू तक ही जाएंगे, ठीक है। 2 से ज़्यादा भी हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 डेसिमल वैल्यू करेंगे डिवाइड में भी, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि ये डेसिमल वैल्यू है ना, कोई भी डेसिमल नंबर है। अगर यही 5.6 को अगर हम उठा लें यहाँ से, 5.6 जो नंबर है, अगर मैं इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहूँ 5.6 को, है ना, नोमिनेटर पर मैं डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो क्या करूँगा, वही करूँगा, 5.6 अपॉन में क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, अब मुझे इसका पॉइंट हटाना है इसका, ठीक है। इसका पॉइंट मुझे क्या करना है, हटाना है। अगर मुझे ये पॉइंट हटाना है तो यहाँ पे कितनी डेसिमल वैल्यू तक है, 1 है। 1 डेसिमल वैल्यू मतलब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो वो है डेसिमल है, ये पॉइंट एक कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 56 अपॉन में 10। आई बात समझ में? एक बार दोबारा से देखो, दोबारा से बताता हूँ। जैसे ये 5.6 है, अब मुझे इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है ना। उसको मुझे पॉइंट में नहीं लिखना, पॉइंट हटाना है, मुझे हटाना है, मुझे पॉइंट हटाना है इसको। पहले तो मैं इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखता हूँ। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने की क्या बात है भाई, ये 5.6 लिखा और नीचे क्या लगा दिया हमने, 1 लगा दिया। अब मुझे इसका डेसिमल हटाना है। डेसिमल तो हम देखेंगे डेसिमल तक कितने डेसिमल वैल्यू है इसका। अगर इसका 1 डेसिमल वैल्यू है तो हम इसे मतलब 10 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक ही डेसिमल वैल्यू हमारे पास 6, पॉइंट के बाद देती तो वैल्यू है 6, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ नीचे वाले को, डेनोमिनेटर को। अब 5.6 10 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो नोमिनेटर है तो ऐसे रखा रहेगा 56, और 10 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता ही है 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आता है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे या 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो सेम आ जाता है। जब मल्टीप्लाई करो तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 आ गया तो
नंबर क्या हो गया 5.6 से 56 अपॉन में 10। ये तो हमने ले लिया सिंगल डेसिमल वैल्यू तक है ना, 1 डिजिट डेसिमल वैल्यू तक। अगर मैं 2 डिजिट डेसिमल वैल्यू ले लूँ, जैसे मैंने अभी कहा 5.21 को अगर मैं लूँ, अगर मुझे इसको फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करना है तो मैं वही करूँगा 5.21 ऐसे लिखूँगा, अपॉन में क्या लगा दूंगा 1 लगा दूंगा। अब मुझे इसका क्या करना है, डेसिमल हटाना है भाई, डेसिमल हटाना है ना। डेसिमल हटाने के लिए यही तरीका है, डेसिमल हटाना है। तो डेसिमल इसका मैं हटाऊंगा तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 डिजिट है डेसिमल वैल्यू, 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 डिजिट था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 डेसिमल वैल्यू 10 वाले नंबर से यानी 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 डेसिमल वैल्यू यानी 2 जीरो वाले नंबर कौन सा 100 से अपने मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस बार हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तो ऊपर वाला नंबर ऐसा का ऐसे ही लिखा रह जाएगा 521 अपॉन में 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 100। तो 5.21 क्या हो गया 521 अपॉन में 100। ठीक है, 521 अपॉन में 100 हो गया। अगर आप इसको मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं करना चाहते तो एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक मतलब का बहुत इजी ट्रिक है, जैसे यही है, मैंने यही ले लिया नंबर 5.6 को ना मुझे पॉइंट हटाना है। इसका पॉइंट हटाने का इसका क्या तरीका है, कोई भी डेसिमल वैल्यू है जिसके नीचे अपॉन में नहीं है, करना क्या है 5.6 इसका पॉइंट हटा के ऊपर लिख दो, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो नीचे एक 0 लगा दो बस। 56 अपॉन में 10 हो गया। दोबारा मैं आपको ये बात बताता हूँ, देखो 5.6 है, इसको मुझे पॉइंट हटाना है, पहले पॉइंट हटा दो, इसका हटा दो, 56 अपॉन में 1 लिख दो। कितना डेसिमल वैल्यू है 1 तक है, 1 ही डेसिमल वैल्यू है, 6 ही तक तो है, 1 डिजिट डेसिमल वैल्यू तक ही है ना। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो एक 0 लगा दो बस। अगर आपको समझ के करना है तो ये कर लो, बाकी ऐसे करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कभी आप एग्जाम में कर रहे हो, जैसे 5.21 है, डेसिमल पॉइंट हटाना है ना, पॉइंट हटाना है, डेसिमल हटाना है इसका, तो 5.21 को डायरेक्ट आप ऐसे लिख लो 521 अपॉन में 1 लगाया। डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है 1 2 वैल्यू है जी, 1 ये 2, यहाँ पे 0 लगा दो, हो गया, ये भी हो गया। अब मान लो मेरे पास 3 तक है, 3 तक मतलब अब मैं ये ले लूँ 2, ये वाला उठा लूँ 5.212 जो मैंने लिखा है ना। पहले तो मैं बताता हूँ, पहले मैंने आपको इसको कैसे कराया था, मैंने क्या कहा था, इसको पॉइंट हटाना है तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिखना है 5.212 ऐसे पॉइंट लगा के लिखो, फिर नीचे 1 लगाओ, फिर देखो कितनी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1 2 3 है ना। डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू 1 2 3 यानी 3 डिजिट तक डेसिमल वैल्यू है ना। डेसिमल के बाद 3 नंबर है 1 2 3, तो 1 2 3 0 किस में होते हैं 1000 यानी 1000 सब इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट कटने के बाद क्या होगा 5212 अपॉन में क्या आएगा, जब 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1000। अगर आपको ये सिंपल करना है तो देखो 5.212 था, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो 5212 ऐसे लिखा, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू, पहले तो यहाँ पे 1 लगा दो, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू 1 2 3 वैल्यू थी, 3 0 लगा दो, काम खत्म भैया, है ना। एक और ले लो, ये लिया 1.9, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखेंगे है ना, डायरेक्ट लिखेंगे आप अपन लोग इसे, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे 1 9 लिया, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू 1 0 लगा दिया, 19 अपॉन में 10। ठीक है, देखो अगर आप इसे डिवाइड भी करोगे ना तो वैल्यू यही आ जाएगी उठ के, अगर पॉइंट में आपको डिवाइड आता ही होगा तो देखो 19 अंदर चला जाएगा, 10 को बाहर लिया, अब बोलो 10 1 जा 10 कटा बचा 9, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद 0 लग जाएगा, 90 10 9 जा 90 आ गया कि नहीं 1.9, काटोगे इसे तो कट जाएगा 1.9 से, वही बात है।
कट के वही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको भी डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाने के बाद आपका वही आंसर आ जाएगा सेम। अगर यहाँ तक आपको बात समझ आई हो तो पॉज करके नोट कर लो और अगर बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में बता देना, ये वाला पार्ट मैं आपको दोबारा अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक अब मैं रफ करता हूँ इसके आगे। तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ डेसिमल नंबर के। ये तो पता ही लग गया डेसिमल नंबर होता है क्या आप लोगों को, जिसमें एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपके सामने कोई नंबर लिखा हो 1.1121, इसको अगर आपको पॉइंट हटा के लिखना है तो आप कैसे इसे लिखोगे? आपको करना क्या है, सिंपल, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देना। मैंने आपको बताया था ना इसको लिखने का भी डायरेक्ट तरीका, कि आप इसको कैसे लिख पाओगे डायरेक्ट। इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो 11121, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू 1 2 3 4, 4 वैल्यू है तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 जीरो, बस। अब जैसे अगर आपके सामने लिखा हो 0.12, अब आप इसको कैसे लिखोगे, है ना, 0.12। आपको कुछ नहीं करना है, इधर जीरो लगा है तो आपको उधर कुछ नहीं लिखना, 0.12 है, डायरेक्ट 1 2 लिखो और नीचे 1 लगा दो। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू 1 2 वैल्यू है तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, फिर एक और 0.012, इस बार आपको ऐसे दे दिया है तो आपको इसको ऐसे कन्वर्ट करके कैसे लिखोगे? तो आपको करना कुछ नहीं, 0 0 आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या लिखना है 12 लिखना है। ठीक है, और पॉइंट के बाद देखना, पॉइंट के बाद कितने जीरो है, पहले तो 1 लगा लो इसके नीचे, पॉइंट के बाद कितने जीरो 1 0 2 0 3, है ना, मतलब 3 है, डेसिमल के बाद 3 वैल्यू है, 1 वैल्यू 2 3, है ना, 3 तक है तो आपको 3 जीरो लगा लेने, 1 0 2 0 3 0। ठीक है, आगे बात समझ में? यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है, डेसिमल का पॉइंट है, 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, यहाँ पे 3 जीरो लगा तो 1 2 3 0, बस। अब जैसे एक और नंबर 0 ले लेते हैं, 0.02 ले लिया इस बार। अब इसको लिखना है तो करना क्या है, 2 डायरेक्ट लिखो, नीचे 1 लगाओ, देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1 वैल्यू, 0 भी तो है भाई, 1 पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू 1 2 वैल्यू है तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, बस ऐसे कर देना है डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो डेसिमल वैल्यू वाली तो सारी आपको बात समझ में आई गई होगी। अब मैं अब डेसिमल नंबर से हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम आते हैं इंटीजर नंबर पे, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर पहले तो वो नंबर जो पॉजिटिव हो। ठीक है, जितने भी इंटीजर नंबर में बस तीन नंबर होते हैं। पॉजिटिव नंबर मैंने आपको बता ही दिया था, पॉजिटिव नंबर मतलब वही सारे अपने नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, है ना। नेचुरल क्यों लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट पॉजिटिव नंबर लिख देता हूँ। पॉजिटिव नंबर सारे अपने वही 1 2 3 4
5, ऐसे करते करते इन्फिनाइट पॉजिटिव नंबर तक जाएंगे, है ना। पता है इन्फिनाइट पॉजिटिव नंबर बताया ही था आपको। इसके आगे मर्जी आप प्लस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, +1 +2 +3 +4 +5। मैं तो ऐसे लिख देता 1 2 3 4 5, है ना। पॉजिटिव नंबर के आगे प्लस लगाने की जरूरत वैसे नहीं होती, ठीक है। फिर इंटीजर नंबर के अंदर आते हैं नेगेटिव नंबर। इंटीजर नंबर के अंदर क्या आते हैं अब नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे करते 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 इन्फिनाइट नेगेटिव तक जाते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट नेगेटिव तक पता ही है, इन्फिनाइट बढ़ते जाएंगे, -5 -6 -7 -8 -9, है ना। पता नहीं कहाँ पे जाके खत्म, कुछ पता नहीं। दो तरह के नंबर आ गए इंटीजर नंबर के अंदर, पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर नेगेटिव, और तीसरा नंबर होता है 0। बस कौन सा नंबर होता है 0। इंटीजर नंबर के अंदर बस ये 2 तरह के नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, और ये तीसरा 0 नंबर। इंटीजर नंबर में हमेशा इतना ध्यान रखना कि जो भी इंटीजर में नंबर है, पॉजिटिव जो भी इंटीजर नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इधर इंटीजर लगा लो, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इधर नेगेटिव में इधर लगा लो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर नंबर, ये सारी चीजें लिखते चलना, ठीक है। और ये एक अपना 0। जो भी इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं लिखे जाते। 1.0 मतलब 1.0 तो चलो डायरेक्ट हम इसको 1 लिख सकते हैं, तो चलो हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि भाई पॉजिटिव 1.2 इंटीजर नंबर है, कहेगा पॉजिटिव 1.2 इंटीजर नंबर है क्या, तो कहेंगे नहीं इंटीजर नंबर नहीं है, फॉल्स, नहीं है ये इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर ना तो कभी पॉइंट में लिखते हैं और ना कभी फ्रैक्शनल में लिखते हैं। 1/2 ऐसे भी नहीं होता है। कोई कहे 1/2 इंटीजर नंबर है तो नहीं, 1/2 भी इंटीजर नंबर नहीं है। कोई कहे भाई -1/2 हो इंटीजर नंबर, कहेंगे नहीं ये भी नहीं होते, ठीक है। जो भी इंटीजर नंबर है ये ऐसे लिखे जाते हैं सेम, 1 2 3 4 5 6 या तो पॉजिटिव में होंगे या नेगेटिव में होंगे, ठीक है। अगर -1/2 या +1/2 या फिर -1.2 कोई कहे भाई -1.2 हो तो इंटीजर नंबर, तो कहेंगे नहीं ये भी नहीं है। हमेशा 1 2 3 और -1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं इंटीजर नंबर। इसके नीचे अगर आप कुछ अपॉन में कुछ लगा दो डेनोमिनेटर में तो नहीं होगा। इंटीजर नंबर हमेशा 1 2 3 4 5 और -1 2 3 4 5 ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं ये सारे जो भी इन्फिनाइटली है ना, अब इंटीजर नंबर तो कितने सारे होंगे भाई, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 कितना पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो गए। जो भी इन्फिनाइट पॉजिटिव नंबर है, जैसे ये जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ये इन्फिनाइट का क्या है ना, हमें गिन तो सकते नहीं है। जो भी इन्फिनाइट पॉजिटिव, इसको रफ कर देता हूँ, इन्फिनाइट पॉजिटिव इन्फिनाइट पॉजिटिव इंटीजर नंबर है जो भी है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। जेड प्लस से डिनोट करते हैं। जो भी इन्फिनाइट पॉजिटिव इंटीजर नंबर हम इसे किससे डिनोट करते हैं, जेड प्लस। जेड क्या है यहाँ पे, कैपिटल लेटर का जेड है। और वैसे ही इन्फिनाइट नेगेटिव इंटीजर नंबर है जो, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड नेगेटिव से डिनोट करते हैं। और ये जितने सारे हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर, 0 को लेकर जितने भी ये सारे इंटीजर नंबर है ना, सबको मिला के भाई साथ में 0 भी ले लेते हैं, है ना। 0 तो अपने ऐसे ही रहता है 0। अभी जितने भी इन्फिनाइट इंटीजर नंबर है,
इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, ठीक है, कैपिटल जेड से इनफिनाइट इंटीजर नंबर को डिनोट करते हैं। आगे ये बात समझ में, नोट कर लो। हाँ, ये ध्यान रखना, इंटीजर नंबर में मैंने अभी आपको बताया, इंटीजर नंबर ना तो फ्रैक्शनल में लिखा जाएगा ना डेसिमल में लिखा जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, है ना। ये तो पता ही होगा कि जैसे 1 है, 1 तो इंटीजर नंबर है, कोई कहेगा 1 इंटीजर नंबर है, तो हाँ भाई 1 तो इंटीजर नंबर हो गई, क्योंकि पॉजिटिव 1 है, 1 है। कोई कहेगा भाई 1/1 इंटीजर नंबर है, तो हाँ भाई 1/1 भी इंटीजर नंबर है, 1/1 क्या मतलब 1 ही तो होगा, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 तो लगा ही सकते हैं, तो ये भी इंटीजर नंबर होगा, ठीक है, ये भी इंटीजर नंबर होगा, ये भी होगा। कोई कहे भाई 1.0 इंटीजर नंबर है, तो 1.0 भी इंटीजर नंबर होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, जो भी वैल्यू है अगर उसको डेसिमल में हम 0.0 लगा के लिख सकते हैं। 1.0 को हम, ये 1.0 का मतलब क्या है, 1.0 का मतलब यही तो है 1। मैंने आपको बताया ना 1 को आप कैसे लिख सकते हो, अगर इसका अगर पॉइंट लगाना, पॉइंट लगा के 0 लिख दो, हो गया डेसिमल। अगर ऐसे 0 पॉइंट डेसिमल में 0 लगा हो, ठीक है, तो होगा। अगर कोई कहे कि 1.01 इंटीजर नंबर है, 0.1 एक मिनट, कोई कहे 1.01 इंटीजर नंबर है, कहेंगे नहीं भाई नहीं है, क्योंकि पूरा देखो डेसिमल में 0 1 दे रहा है, तो इंटीजर नंबर नहीं होगा, नहीं होगा इंटीजर नंबर, ये होगा 1 होगा, 1.0 होगा, 1/1 होगा, क्योंकि मैंने बता ही रखा है कि जैसे 5 है, 5 भी इंटीजर नंबर होगा, और हम 5 को हम 5=5/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझने वाली बात है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि अगर कोई 1/2 का है कि 1/2 भाई इंटीजर नंबर है, तो 1/2 इंटीजर नंबर नहीं होगा। कोई कहे 0.5 इंटीजर नंबर है, तो 0.5 इंटीजर नंबर नहीं होगा, ठीक है। अपॉन में और डेसिमल में, फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर में इंटीजर नंबर नहीं होगा, ये हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना। आप इसको कन्वर्ट करके आपको इसकी फॉर्म में ही लिख देना है, और क्या करना है, बस पॉजिटिव इंटीजर नंबर को z+ से दिखाते हैं इनफिनाइट, और इनफिनाइट नेगेटिव नंबर, इनफिनाइट नेगेटिव इंटीजर नंबर को z नेगेटिव से दिखाते हैं, और 0 तो अपना 0 ही रहता है ना। और इन तीनों को मिला के हमारा पूरा इनफिनाइट इंटीजर नंबर बनता है, जिसे हम z कहते हैं। पूरे इंटीजर नंबर में हमारा पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी आएगा, नेगेटिव इंटीजर नंबर भी आएगा, 0 भी आएगा, ठीक है। जो भी इंटीजर नंबर है हमारा, ये इंटीजर नंबर है, इनफिनाइट इंटीजर नंबर, इसमें हमारा पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी आएगा, नेगेटिव इंटीजर नंबर भी आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो बच्चों ये बात आपको आ गई होगी समझ में, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ इतना, तो मैं इस पूरे को रफ कर देता हूँ इंटीजर नंबर को, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ लेना, मैं आपको जरूर बता दूंगा, अलग से वीडियो बना के जैसे मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि ये जो 1.0 है ये भी इंटीजर नंबर होगा। अब कई लड़के सोच रहे होंगे तो डेसिमल में इंटीजर नंबर क्यों होगा, तो भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी अगर मैं नेचुरल नंबर ले लूँ, जैसे मैंने 5 को नेचुरल नंबर लिया, तो मैं 5 को अगर डेसिमल में लिखना तो मैं क्या करूँगा, 5.0 ही लिख दूंगा। तो वैसे अगर 1.0 है तो 1.0 का मतलब क्या है, 1.0 मतलब 1 ही तो है, 1 को तो हमने कन्वर्ट करके 1.0 लिखा है, तो 1 तो है ही इंटीजर नंबर, इसलिए 1.0, 5.0, ठीक है। मतलब जितने भी पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर है हमारा, जैसे 7 है, 7.0 है, तो ये भी हमारा इंटीजर होगा, क्योंकि हमने 7 को तो कन्वर्ट करके 7.0 लिखा है ना, इसलिए ये भी इंटीजर नंबर होगा। अगर कोई कहे कि भाई 1/1 इंटीजर नंबर है, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो 1/1 इंटीजर नंबर कैसे होगा, फ्रैक्शन में तो इंटीजर नंबर होता नहीं है। तो भाई मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी नंबर है, जैसे 5 के एग्जांपल ले लो, मुझे इसको आप फ्रैक्शन नंबर में लिखना, तो मैं इसको 5/1 भी तो लिख सकता हूँ ना, इसके नीचे 1 तो लगा ही सकता हूँ, तो ये 1 इससे तो लगा ही, पहले 1 था तभी तो 1/1 हुआ है, तो इसलिए ये भी इंटीजर नंबर है। वैसे ही 7/1 ये भी इंटीजर नंबर होगा, क्योंकि 7 के तो 7/1 बना है,